साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस क्या है? श्रम संसाधन क्या है? मजदूर बनाम मालिक। साथियों, धरती पर सबसे पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है श्रम संसाधन। मज़े की बात यह है कि ये संसाधन है इसलिए इसकी कीमत, या संसाधन है इसलिए इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। ये बहुमूल्य या फिर अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना तय ना किया जा सके। इसलिए इसके महत्व को ही सबसे पहले हमें समझनी चाहिए। ये सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति बिन मानव नहीं, मानव बिन श्रम नहीं। इसलिए जिस तरह प्राकृतिक संसाधन देश की सबसे बड़ी धरोहर है, विरासत है, ठीक वैसे ही मानव एवं श्रम संसाधन की भी अहम भूमिका रही है। या यूँ कहें कि जिस तरह प्राकृतिक संसाधन देश का सबसे बड़ा पूंजी है, ठीक वैसे ही मानव एवं श्रम संसाधन भी हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। इस पूंजी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जो मानव संसाधन, जहाँ मानव संसाधन नहीं, वह राष्ट्र भी नहीं। और विश्व में विकास की जो गाथा गाई जाती है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मानव श्रम एवं श्रम संसाधन को ही जाता है। जितने भी विकास अथवा परिवर्तन हुए हैं, ये सब मानव एवं श्रम संसाधन की देन है। आज मकान, सड़क, बांध, पुलिया, खेत खलिहान से लेकर खदान, उद्योग, कारखाने तक किसकी मिसाल है? यदि विकास यात्रा से श्रम को निकाल दिया जाए तो दुनिया जहाँ का तहाँ रुक जाएगी। सभी वर्गों में हड़कंप एवं त्राहिमाम मच जाएगी। आज दुनिया को शिखर तक पहुँचाया कौन है? मालिक बनाया किसने है? कठिन से कठिन, जोखिम से जोखिम भरा रिस्क उठाया किसने? जिसके पास मानव एवं श्रम संसाधन है, उसने। अब सवाल है कि हमारा प्रकृति, मानव एवं श्रम संसाधनों की दशा क्या है? सबसे पहले तो इसे साधन में बदल दिया गया है। ये तीनों संसाधन बाजार की वस्तु यानी खरीद फरोख्त करने की वस्तु बना दी गई है। इतना तक तो ठीक था, किंतु अब इन पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, कल्पना से परे है। बेदर्दी, नाइंसाफ़ी, अमानवता, असमानता चरम सीमा पार कर गई है। हमारे मूल संस्कृति, हमारे मूल सिद्धांत के अनुसार इन मानव संसाधनों और श्रम संसाधनों का मान सम्मान और इज्जत और सही रूप में इज्जत से पुकारा जाता है। उस देव का नाम आज जंगली, असभ्य, आदि मानव, जानवर, मजदूर, श्रमिक, लेबर, ढांगर, हरवा, गुलाम, गरीब, नीच जैसे नाम से पुकारा जाता है। इस सभी संसाधनों की कीमत मिट्टी का मोल बना दिया गया है, जिन्हें अकुशल, अनपढ़, गंवार, गरीब, कंगाल के हिसाब से आंका जाता है, जिसकी कोई इज्जत, सुरक्षा एवं सेवा के लायक नहीं है, ऐसा माना जाता है। जानवरों की तरह वेठ बेगारी, खला भाता यानी सानी भूसा या रूखी सूखी रोटी पर ही काम चला दिया जाता है। इसके बाद भी न्यूनतम मजदूरी के हकदार नहीं। जब तक ताकत है तब तक खूब इस्तेमाल करो। जब ताकत ख़त्म हो जाए तो जिस तरह मशीन से बिगड़े कल पुर्जे को निकालकर फेंक दिया जाता है और दूसरा या नया बदला जाता है, ठीक वैसे ही मजदूर के साथ भी मालिक के द्वारा किया जाता है। मानव और मानव के बीच भेदभाव किया जाता है। भारत के मानव दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक है मूल निवासी यानी एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी, और दूसरे हैं विदेशी यानी ब्राह्मण।
इन दोनों के बीच ज़मीन आसमान का भेद क्यों है? मूल निवासी मानव को बेजुबान, मूक, बधिर, अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, बेबुद्धि, विवेकहीन बना दिया गया है, जिसमें कि उसका धुआंधार शोषण किया जा सके। मजदूरों के साथ तो जानवर से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। ऐसे में मानव एवं श्रम संसाधनों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस के रूप में 20 मई को मनाया गया है। साथियों, आप मानो या ना मानो, किंतु सच्चाई ही बयां कर रहा हूं। जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, ठीक वैसे ही मानव एवं श्रम संसाधनों का भी लूटा जा रहा है। हम सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कमा रहे हैं, दूसरों को बना रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, पैसे भी दूसरों के लिए ही कमा रहे हैं या भ्रष्टाचार के लिए ही अर्जित कर रहे हैं। हम महिला और मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम संतान भी दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं, उनका लालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भी दूसरों के लिए कर रहे हैं। समय हम दूसरों के लिए गंवा रहे हैं, परेशानी दूसरों के लिए उठा रहे हैं। अपनी कोठी घर परिवार को बनाने के बजाय दूसरों की सड़कें, घर, खेती एवं फैक्ट्रियां एवं खदान खोद रहे हैं। दूसरे के अयासी के सारे साधन जुटा रहे हैं। आलीशान महल मानव एवं श्रम संसाधनों का ही देन है। इसके विपरीत सारे मानव कंगाल एवं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का शिकार बने हुए हैं, जिसको हमारे ही देश के कर्मचारी, व्यापारी एवं राजनेता लुप्त उठा रहे हैं, क्योंकि ये सभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चट्टे बट्टे हैं। यदि यही स्थिति रही तो हमारे प्राकृतिक संसाधन, मानव एवं श्रम संसाधनों को कोई बचा नहीं सकता। मानव एवं श्रम संसाधन का विनाश एवं खात्मा सबके सामने है और आप कितनों ही करते करते मर जाएंगे, कभी आपका भला नहीं होने वाला है। साथियों, जिससे मजदूरों को इंसाफ मिले, इस अवसर पर सभी मानव संसाधनों को जागना चाहिए, क्योंकि मानव के सारे काम मशीनों ने तो लूट ही लिया। इसके बाद भी मूल निवासी मानवों के साथ कुछ भी भला नहीं सोचा जा रहा है। रुपये पैसे रूपी पूंजी एवं मानव श्रम रूपी पूंजी की मान्यता तो बराबर का होना चाहिए, किंतु रुपया लगाने वाले मालिक हैं और वे ही सब कुछ होते हैं। श्रम लगाने वाले पूंजीपति का कोई इज्जत सम्मान नहीं किया जाता है। ठीक इसके विपरीत किल्लत भरी जिंदगी एवं कंगाली एवं बदहाली का मंजर। इसके कारण को समझना होगा। ये वर्ण व्यवस्था की चाल है, जिसमें सारे हक अधिकार एक वर्ग यानी ब्राह्मण के पास है। शूद्रों या मजदूरों या मूल निवासी मानवों के लिए कोई हक अधिकार नहीं है। उसे पूर्व जन्म का परिणाम या कर्म किस्मत का खेल बताकर समझा दिया जाता है। पैसा तुम्हारा और मेहनत हमारा, इसलिए लाभांश में बराबर या अधबटाई की भागीदारी ही होना चाहिए। तब कहीं मालिक एवं मजदूर के बीच का खाई पट सकेगी और जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। अब बहुत हुआ मानव संसाधनों की लूट, इसे अब बचाना ही होगा, सही हकदारी लेना ही होगा, क्योंकि मजदूर हो या मालिक, सबकी दैनिक आवश्यकता समान है और इज्जत सबको प्यारी है। इसलिए मजदूर एवं मालिक में भेद करने वाली व्यवस्था के खिलाफ विश्व स्तरीय संगठन खड़ा कर अन्यायी, अत्याचारी, लुटेरी व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। अन्यथा मूल निवासियों का जीवन झंड एवं भविष्य खत्म है। यदि आपका भविष्य संवारना चाहते हैं
तो मैसेज को फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर व्यवस्था के बलि वेदी पर स्वाहा हो जाइए।